नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पारा नंबर 2 की सूरत बकरा में आयत नंबर 153 से 157 तक पढ़ेंगे कि इन आयात में हम इस बारे के उन्वान सब्र पर बात करते हैं कि इन आयात में अल्लाह ताला ने 5 किस्म की तकलीफ़ों का तज़किरा किया है जो किसी न किसी मौके पर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा बीमार हो, लेकिन बच्चे बीमार होते ही हैं, और कोई बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा भूखा रहे, लेकिन बच्चे कभी ना कभी भूखा रहता है। आपने कभी देखा होगा कश्ती में मिला अकेला होता है तो दूसरी तरफ वजन पूरा करने के लिए एक बड़ा पत्थर रख लेता है ताकि कश्ती का तवाज़ुन खराब ना हो। इस पत्थर रखने को सब्र कहते हैं। तो ये सब्र है। चोट लगी तो सीने पर पत्थर रख लो। इसकी 3 मरूफ किस्में हैं। एक किस्म है मुसीबतों और तकलीफ़ों पर सब्र करना, जो कि आम है और जिससे हम सब्र कल समझते हैं, लेकिन ये सब्र का तिहाई हिस्सा है। तकलीफ़ों पर भी सब्र करना चाहिए, और अल्लाह के नबी का ये मामला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ों पर सब्र करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुसीबत आती तो फ़ौरन उस तकलीफ़ को महसूस करते हुए अल्लाह ताला की तरफ रजू करते। इस सब्र के भी बहुत दर्जे हैं। जब कोई ऐसा मामला आए तो हदीस में हमें एक ही बहुत प्यारी दुआ सिखाई गई है। जब किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचे तो उस वक्त ये दुआ पढ़ें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफू लिखैरम मिनहा। तर्जुमा, यकीनन हम अल्लाह ही की मलकियत हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अल्लाह मुझे बेहतर सदमे में अजर दे और बदला दे मुझे ज़्यादा बेहतर उससे। अबू सलमा बड़े प्यारे साहबी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने वालों में से थे। सबसे पहले हिजरत करने वाला जोड़ा अबू सलमा और उनकी बीवी उम्मे सलमा थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये दुआ सिखाई कि जब किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ पहुँचे तो उस वक्त ये दुआ पढ़ा करो। अल्लाह का वादा है कि वो उसे बेहतर नेमल बदल देगा। अल्लाह ताला की शान देखिए कि अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। अबू सलमा ने इद्दत के दौरान में ये दुआ पढ़ी तो जो नबी ने सिखाई। कहती हैं, मैं दुआ पढ़ती थी और कहती थी कि क्या कोई अबू सलमा से भी बेहतर होगा जो उसके बदले में मुझे मिलेगा। फरमाती हैं कि जब इद्दत ख़त्म हुई तो मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक देने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। दुआ इस्लाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे निकाह का पैगाम दिया। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पैगाम निकाह कबूल कर लिया और अज़वाज मुतहरात में शामिल हो गईं। ये होते हैं अल्लाह के वादे। हम अपने आप को चेक करें कि जब चोट पड़ती है तो क्या कहते हैं। फिर इसी तरह अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के कामों को करने में जो तकलीफ़ होती है उस पर सब्र करना। तीसरा सब्र होता है गुनाह की चीज़ों से रुकने पर सब्र। दिल कहता है गिबत करूं, ज़बान मचल रही है। आप कहते हैं मैंने नियत किया है कि मैंने गिबत नहीं करनी। फिर उसी तरह सर्दी में ठंडे पानी से वज़ू करने में जो तकलीफ महसूस हो उस पर सब्र करना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि दो सब्र, एक नेकी के कामों पर जमना और दूसरा गुनाह से रुकना, ये पहले सब्र से ज़्यादा मुश्किल है। फिर इसी तरह नफ्स का सब्र होता है कि इंसान अपने दिल को अल्लाह ताला की तकदीर पर राज़ी रखे। जो अल्लाह ताला ने दिया उस पर राज़ी रहे। आप कह सकते हैं कि तकदीर पर राज़ी होना ये नफ्स का सब्र है। फिर इसी तरह ज़बान का सब्र होता है शिकायत ना करना। फिर उसी तरह एक सब्र होता है आज़ा का, यानी आँखों और हाथ वगैरह का। उनका सब्र ये है कि इंसान उन हराम चीज़ों से रुके। हर वो चीज़ अल्लाह ताला ने मना कर दी उससे अपने आप को रोकना है। एक सब्र जज्बात का होता है, यानी दिल में किसी गंदे ख्याल को ना लाना।
किसी गैर महरम के बारे में ना सोचना कि जिसकी वजह से इंसान अपने आप को अल्लाह ताला की नज़रों में कम करे। बाज़ दफ़ा हम गुस्से में आ जाते हैं कि कोई ज़रा सी बात कहे तो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें चार सुनाऊंगा। ये जो हमारे यहाँ मारूफ बात है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये बेसब्री का जुमला है। तो इंशाअल्लाह हमने इस सफ़र में अपने आप को बेसब्री से पाक करना है। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, जिसको सब्र की तौफीक मिल गई उसको सबसे बड़ी नेमत मिल गई। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला किसी की पसंदीदा चीज़ ले लेता है, फरिश्ते अल्लाह ताला को खबर देते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं, ये बताओ जब तुमने मेरे बंदे के जिगर गोशे के रूह कब्ज़ कर ली तो उसने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ताला, मैं तेरा बड़ा ही अजीब बंदा हूँ। उसने उस वक्त कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं, इसने मेरी तारीफ़ की, इसको अल्लाह को सब पता है लेकिन अल्लाह ताला को ये सुनना अच्छा लगता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस बंदे के लिए जन्नत के अंदर एक महल बना दो और उसका नाम बैतुल हम्द यानी मेरी तारीफ़ का घर रख दो। तो अल्लाह ताला से इस बात की तौफीक मांगनी चाहिए कि हम अपने आप को सब्र की तरफ ले आएँ।